क्लास में हम लोगों ने ये रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट देखा था और उससे भी पहले ऑर्गन पाइप हम लोगों ने देखा था, जिसमें कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप दोनों के लिए जनरल फार्मूला देखा। एंड करेक्शन क्या होता है वो भी हम लोगों ने देखा, उसके लिए जनरल फार्मूला क्या था ये चीज़ हम लोगों ने देखा। तो एंड करेक्शन जो है वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए और ओपन ऑर्गन पाइप के लिए दोनों के लिए थोड़ा चेंजेस आते हैं। चेंजेस क्या आएंगे, क्योंकि अगर ओपन ऑर्गन पाइप होगा तो जो लेंथ होगा वो दोनों साइड से मुझे ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अगर क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड में सिर्फ एक ही साइड का एक्स्ट्रा लेंथ को मुझे ऐड करना पड़ता है। सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया था। चलो अब जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज बीप्स। क्या है ये बीप्स? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, समझना अच्छे तरीके से। और इस पे क्वेश्चन काफ़ी आसान भी हो सकता है, काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है। वो स्टूडेंट पे थोड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि एनालिटिकल ज़्यादा है ये, थ्योरेटिकल नहीं है, एनालिटिकल। तो समझते हैं। हम लोगों ने इंटरफेरेंस तो देखा ऊपर, है ना। इंटरफेरेंस में क्या होता है, कोई एक सोर्स है और ये दूसरा सोर्स है, और ये दोनों सोर्स इस जगह पे वेव्स को इमिट कर रहे थे, और ये दोनों वेव्स आपस में इस लोकेशन पे आके इंटरफेयर किया। इंटरफेरेंस का मतलब ये दोनों डिस्टरबेंस आपस में मिक्स हुए और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हुआ, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। ये चीज़ हम लोगों ने पहले देखा था इंटरफेरेंस। लेकिन उसमें एक कंपलसरी कंडीशन दिया था इंटरफेरेंस के लिए हम लोगों ने, कि जो वेव्स यहाँ पे आकर के मिल रहे हैं उसमें जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन क्या ऐसा ज़रूरी है क्या? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमने ऐसा कंडीशन लिया था, अगर ये वेव्स है y1, जिसका मैं y1 तो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट वेव या फिर प्रेशर वेव से रिप्रेजेंट करना होगा। तो लेट से डिस्प्लेसमेंट वेव ले रहा हूँ मैं, एस नॉट 1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस फाई वन, and S2 is equals to sin ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस फाई टू। और अगर हम लोग फेज डिफरेंस बोलते हैं इसको, थीटा वन एंड थीटा टू लिख देता हूँ। ये थीटा वन है, थीटा, तो इसे हम लोग फेज बोलते हैं। इस पूरे टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? फेज। और इसे क्या बोलते हैं? फेज ऑफ सेकंड वेव। तो फेज डिफरेंस अगर निकालते हैं डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई के लिए वैल्यू क्या था? फाई टू माइनस ऑफ फाई, ये आ जाता हमारा। और ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट टाइम भी लिखा था, ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ थीटा टू, और ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ थीटा। ठीक है, ये हमारा डेल्टा फाई। लेकिन इसमें हम लोगों ने सेम टाइम पे वेव पहुंचते हैं ऐसा एज्यूम किया था, और फिर बोला था कि यहाँ पे पाथ x1 x2 है और दोनों सेम फेज में भी, थीटा वन थीटा टू भी जीरो ले लिया था, या फिर सेम फेज में थीटा वन थीटा टू कैंसिल आउट किया। तो डेल्टा फाई हमारा क्या निकल के आ जाता था? कि डेल्टा एक्स के बराबर निकल के आता था ऐसा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या एज्यूम करा हुआ था? x1 x2 लोकेशन पे मिल रहा है, इफ t is same for both and थीटा वन इज इक्वल्स टू थीटा टू, ऐसा हम लोगों ने एज्यूम किया। तो दोनों वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? डिफरेंट है या सेम है?
सेम है। दोनों जो साउंड वेव है, साउंड सोर्सेस हैं, दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या माना मैंने, सेम माना। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस हुआ, और इंटरफेरेंस जो भी हुआ उसका रिजल्टेंट मुझे पता चला कि कैसे लिखेंगे। एस नॉट आर लिखा था हम लोगों ने, है ना, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ऑफ डेल्टा, ये लिखा था हम लोगों ने। लेकिन अगर दोनों सोर्सेस का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम नहीं है, हो सकता है ना, हो सकता है कि इस साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी अलग हो और इस साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी अलग हो। बार बार हम सेम फ्रीक्वेंसी के साउंड वेव को क्यों इंटरफेरेंस कराएं, दूसरों को भी तो करा सकते हैं, है ना। तो अगर ऐसा होगा तो क्या यस होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। डेप्थ में जानना है तो बताओ, नहीं तो फिर इसको मैं शॉर्टकट में भी निपटा सकता हूँ। बोलो कैसे करूँ, शॉर्टकट 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 में निपटा दूँ। शॉर्टकट में निपट। यस सर। चलो यस सर। तो देखो, हाँ सर। मान लो कि एक सोर्स है S1 और ये सोर्स है S2। अब इसका फ्रीक्वेंसी है F1 और इसका फ्रीक्वेंसी है F2। इन दोनों का फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, बराबर। तो इसका ओमेगा कितना हो जाएगा, 2π f1, और इसका ओमेगा कितना हो जाएगा, 2π f2। ये दोनों का ओमेगा हो जाएगा। तो अब मेरा जो फेज डिफरेंस निकलेगा, लेट से कि वो इस जगह पे जाकर के इंटरफेयर कर रहा है। अगर इस जगह पे इंटरफेरेंस हो रहा है तो पोजीशन जो है, लेट से फॉर एन इंस्टेंस कि दोनों का सेम, इसका भी एक्स नॉट इसका भी एक्स नॉट, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा फाइव विल बी इक्वल्स टू ओमेगा 2t माइनस ऑफ के एक्स नॉट प्लस थीटा 2 माइनस ओमेगा 1t माइनस ऑफ के एक्स नॉट प्लस ऑफ थीटा 1। और लेट से थीटा 1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू थीटा 2, तो कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या चीज़, ओमेगा 2 माइनस ऑफ ओमेगा 1 इंटू टी, दिस इज फेज डिफरेंस। और ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है कि जो फेज डिफरेंस है वो टाइम का फंक्शन है। वो क्या है, टाइम का फंक्शन है, मतलब कि ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अच्छा, फेज डिफरेंस अगर कांस्टेंट नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, उस चीज़ को हम लोग एनालाइज करना चाहते हैं। क्योंकि दोनों सोर्सेस से जो वेव निकल रहे थे वो यहाँ पे आए और दोनों जाकर के क्या किए, इंटरफेयर किया। और इंटरफेयर करने के बाद यहाँ पे एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मतलब इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, I1 प्लस ऑफ I2 प्लस 2 रूट अंडर ऑफ I1 I2 कॉस डेल्टा फाइव, यही होता है फॉर्मूला। तो I1 और I2 तो चेंज नहीं होगा, वो इंटेंसिटी दोनों सोर्स का तो चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन कॉस डेल्टा फाइव ये ज़रूर चेंज हो सकता है। क्यों, क्योंकि डेल्टा फाइव इज नॉट कांस्टेंट एंड इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, 0 सेकेंड था तो डेल्टा फाइव कितना था, 0। टी इज इक्वल्स टू लेट से 1 सेकेंड हुआ तो डेल्टा फाइव पाई बाई 2 हो गया। टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड हुआ तो डेल्टा फाइव लेट से पाई हो गया। 3 सेकेंड हुआ, डेल्टा फाइव 3 पाई बाई 2 हो गया, फिर डेल्टा फाइव 2 पाई हो गया। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे इंटेंसिटी का जो वैल्यू है वो भी बढ़ते जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मैक्सिमम हो जाएगा और फिर धीरे धीरे घटने लग जाएगा। समझ में आया क्या। तो ये मिनिमम से मैक्सिमम यस हुआ, सर। फिर मैक्सिमम से मिनिमम हुआ। मतलब ये है कि अगर कोई भी पर्सन इस जगह पे खड़ा होगा तो उसे आवाज़ जो है बहुत ही लाउड सुनाई देगा, फिर धीरे धीरे कम भी सुनाई देगा, फिर लाउड सुनाई देगा, फिर कम सुनाई देगा। तो इस तरीके से उसे सुनाई देते रहेगा, तेज आवाज़ कम आवाज़, तेज आवाज़ कम आवाज़। अब ये हुआ कैसे,
इसको अगर डिटेल्स में जानेंगे तो दो साउंड वेव को हम लोग इंटरफेयर कराते हैं, तो उससे रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? तो साउंड को मुझे ऐड करना पड़ेगा S1 प्लस ऑफ S2, S1 प्लस ऑफ S2, इन दोनों को ऐड करना होगा, और दोनों S1 S2 को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा S01 साइन ऑफ, लेट से दोनों का भी एम्पलीट्यूड भी सेम है, ताकि मैं सिंपल सा चीज़ दिखा पाऊँ। ओमेगा 1t माइनस ऑफ के एक्स प्लस थीटा 1 एंड प्लस ऑफ S0 साइन ऑफ ओमेगा 2t माइनस ऑफ के एक्स प्लस थीटा 2। तो जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, S0 तो कॉमन आ जाएगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? साइन सी प्लस साइन डी का। जब इसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये जो चीज़ है ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट होकर के आ जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा 2 माइनस ऑफ ओमेगा 1 बाई 2 इंटू टी प्लस थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई 2, और साथ में आ जाएगा साइन ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ के एक्स प्लस थीटा 2 प्लस ऑफ थीटा 1 डिवाइड बाई 2, ऐसा। तो ये जो चीज़ है ये कंप्लीट एम्पलीट्यूड को डिनोट कर रहा है, और जो एम्पलीट्यूड है वो इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर होता है, और ये जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम का फंक्शन है, ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और इसी के कारण से हमारा रिजल्टेंट वेव का जो इक्वेशन है वहाँ पे टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है क्या? और फिर ये चीज़ हमें दे रहा है। तो अगर डेल्टा फाई निकालते हैं हम लोग, तो डेल्टा फाई से हमें पता चल जाता है ये डेल्टा ओमेगा इंटू टी है। डेल्टा ओमेगा कितना है? ओमेगा 2 माइनस ऑफ ओमेगा 1। ओमेगा 2 का वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 पाई f2 माइनस ऑफ 2 पाई f1 इंटू टी, ये आ जाएगा 2 पाई f2 माइनस ऑफ f1 इंटू टी, तो ये आ गया 2 पाई डेल्टा f इंटू टी। और यहाँ पे जो ये टर्म आया डेल्टा एफ, इसे हम लोग बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। डेल्टा एफ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बीट फ्रीक्वेंसी। अभी इसको और समझेंगे। बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू f2 माइनस ऑफ f1 का मॉड होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि f1 बड़ा है या f2 बड़ा है। अब यहाँ से देखो काम के चीज़ स्टार्ट हो रहा है, ऊपर तक अगर तुम्हें कुछ ना समझ में आया तो प्रॉब्लम नहीं है, इस जगह से काम का चीज़ स्टार्ट हो रहा है। तो ये बीट फ्रीक्वेंसी है जिसका वैल्यू f2 माइनस ऑफ f1 होता है। या तो मैं इसे f2 माइनस ऑफ f1 लिखूं या फिर f1 माइनस ऑफ f2 लिखूं, पॉजिटिव में होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए, और इसको मैं बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? मैं बीटा से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इस बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो ये बताओ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। अगर तुमसे बोल दिया जाए फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ? 100 oscillation per second. 100 ऑसिलेशन पर सेकेंड। उसी तरीके से इस बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है f2 माइनस ऑफ f1 है तो उतना ऑसिलेशन पर सेकेंड होगी, तो इसका बीट टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? बीट्स टाइम पीरियड विल बी इक्वल्स टू f2, 1 by frequency. ठीक है क्या? ये हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग याद रखेंगे। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, अगर फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, इसका मतलब 100 ऑसिलेशन पर सेकेंड हो रहा है। 100 ऑसिलेशन का मतलब ये एक ऑसिलेशन हुआ, ये फिर दूसरा ऑसिलेशन हुआ, इस तरीके से तीसरा ऑसिलेशन होगा। तो जब ये ऑसिलेशन हुआ
तो ऑसिलेशन में क्या एम्पलीट्यूड इस जगह पे मैक्सिमम मिला मुझे, और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ तो क्या इंटेंसिटी इन दोनों लोकेशन पे मैक्सिमम होगा। मेरी बात समझ में आया क्या? Yes, yes. है ना, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा मतलब ज्यादा आवाज सुनाई देगा मुझे। अब इसी को हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में देखते हैं। लेट से कि F2 जो है वो बड़ा है, कितना है, लेट से 100 है, और F1 जो है वो 98, ठीक है, या फिर और भी कम ले सकते हैं, ज़्यादा ले सकते हैं, जैसा भी चाहो। तो एक जो फ्रिक्वेंसी का होगा कम फ्रिक्वेंसी है और एक का ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, दोनों का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। मैं एक रेंडमली बना रहा हूँ, द पॉइंट नहीं है, और एक ज़्यादा ऐसा। तो जब ये दोनों ग्राफ इंटरफेयर करेगा, अच्छा 1 सेकेंड में ज़्यादा ऑसिलेशन है ना, किसका है, 100 वाले का, तो ग्राफ पास पास हो जाएगा या दूर दूर हो जाएगा। पास पास हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा। अगर ये 1 सेकेंड है, ये टाइम टाइम का होता है ना, 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में Yes. 3 ऑसिलेशन, मतलब 1 2 हो गया और ये 3, ये हो गया, ऐसा होगा। और 1 सेकेंड में 2 ऑसिलेशन का मतलब 1 2, ऐसा। तो फैलेगा, अगर तुम्हारा फ्रिक्वेंसी है ज़्यादा, इसका मतलब ये काफ़ी क्लोज होगा, चलेगा। तो ये सेकेंड वेव और ये फर्स्ट वेव होगा, तो मुझे रिजल्टेंट वेव मिलेगा। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, यहाँ पे ये दोनों वेव्स आ रहे हैं, इस जगह पे मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वेव 1 होगा वैसा कुछ होगा, वेव 2 ऐसा होगा, और ये दोनों इंटरफेयर करेगा, और ये इंटरफेरेंस जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से गवर्न होता है हर एक चीज। तो पहले मैंने यहाँ का रिजल्टेंट देखा, कितना हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा। फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, वैसे वैसे एम्पलीट्यूड भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन एम्पलीट्यूड बढ़ते बढ़ते एक लोकेशन ऐसा आएगा जहाँ पे एम्पलीट्यूड सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, है ना, कोई एक ऐसा लोकेशन आएगा, लेट से यहीं पे आ रहा है, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, बट घटते घटते मिनिमम हो जाएगा। तो इसका जो कर्व है वो तुम्हें ऐसे करके दिखे, ऐसा। तो ये है तुम्हारा कर्व, इसमें 2 टाइम पीरियड है, 2 डिफरेंट ऑसिलेशंस हो रहे हैं, एक ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड का और एक ऑसिलेशन ये वाला। तो इसमें दोनों कर्व का इक्वेशन जो है या फिर टाइम पीरियड अलग अलग, एक तो है हमारा ओमेगा 2 माइनस ऑफ ओमेगा 1 डिवाइड बाई 2, और एक है ओमेगा 1 प्लस ऑफ ओमेगा 2 डिवाइड बाई, क्योंकि इक्वेशन से रिजल्टेंट वेव हम लोगों ने निकाला था। तो यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हुआ, तो लेट से कि ये जो है फ्रीक्वेंसी है F2 100 और F1 है 98, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, F2 माइनस ऑफ F1 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 98 इज इक्वल्स टू 2, और बीट फ्रीक्वेंसी 2 होने का मतलब ये है कि 2 बार क्या मिलेगा तुम्हें, इंटेंसिटी मैक्सिमम, ठीक है, 2 बार इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगा। तो 1 सेकेंड में कितनी बार मैक्सिमम मिला तुम्हें, 2 बार, तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड,
तो एक इस जगह पे मैक्सिमा मिला और एक इस जगह पे मैक्सिमा मिला है। इसको देखो मैं वापस से एक ट्यूनिंग फॉर्क तो मेरे पास है नहीं, मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करके बताता हूँ। जो साउंड है अभी जो मैं प्ले करूंगा इसको मैं ऐसा करता हूँ 400 कर देता हूँ, नंबर याद रखने में आसानी होगा। ये रहा, तो ये 400 है और इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। ये साउंड है इसका। और इस जगह पे दूसरे टैब में मैं खोल के रखा हूँ, इस पे भी मैं 400 का हर्ज का फ्रीक्वेंसी का एक साउंड प्ले करता हूँ। ये दूसरा साउंड है ना, दोनों टैब में प्ले करता है। अब दोनों को मैं साइमल्टेनियसली प्ले करता हूँ, दोनों 400 हर्ज है और ये दोनों साथ में प्ले हो रहा है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब मैं एक का फ्रीक्वेंसी है चेंज कर देता हूँ, जैसे कि इसका फ्रीक्वेंसी मैं चेंज कर देता हूँ और कितना कर दूं बोलो, 400 टू 3 401 कर दूं मैं, 95 401 ठीक है। और यस सर इसका फ्रीक्वेंसी 400 है, तो मैं इसको एक बार प्ले किया और अब दूसरे टैब में इसको प्ले करूंगा, ध्यान से सुनना। क्या हो रहा है, सुन पाए थे क्या? इंटेंसिटी पे तुमने ध्यान दिया होगा, आवाज जो है बंद नहीं हुआ था, आवाज बढ़ा था फिर घटा था फिर बढ़ा था फिर घटा था, इवन तुम काउंट करोगे तो 1 सेकेंड में एक ही बार मैक्सिमा मिला था। वापस से मैं करके दिखाता हूँ। क्या बोल रहे हो वापस से? ओके ओके। अब तो सुनाई दिया होगा। सुनाई दिया था। क्या हो रहा था, 1 सेकेंड में तुम्हें मैक्सिमम क्या कर दूं और फास्ट कर दूं, आवाज फुल कर दिया। हाँ हाँ, रुको तो अभी एक एक करके बढ़ा रहा हूँ, मैं तो सिखाना है ना। दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना हुआ, F2 माइनस ऑफ F1। एक था 401 फ्रीक्वेंसी और एक है 400, तो 1 हर्ज हुआ। बीट फ्रीक्वेंसी 1 का मतलब ये हो गया कि 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड, 1 सेकेंड में एक ही मैक्सिमा सुनाई दिया तुमको। अब ऐसा करते हैं, इसको मैं 2 कर देता हूँ और बीट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 2, मतलब कि 1 सेकेंड में 2 बार मैक्सिमा तुम्हें सुनाई देगा। और इवन तुम अगर 402 को इंडिविजुअली सुनोगे तो तुम्हें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, तुम्हें लगेगा साउंड तो सेम ही है। जैसे 402 है ये वाला और ये 401 वाला, 400 वाला सेम है। अब दोनों को साथ में मैं चला करके सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। सुनाई दिया? हेलो, क्या बात कर रहे हो, किसी को भी नहीं सुनाई दिया? तुम्हें दो
तुम्हें 2 नहीं सुनाई दे रहा, 5 क्या सुनाई देगा? चलो 5 भी करके दिखा देता हूँ। ये 15 किया, और ये 400 ये, और ये 15। ठीक है, अब साथ में प्ले करेंगे। सुनने का कोशिश करना अच्छे से। सुनाई दिया? मतलब कि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा पास पास में आ गया है ना। इंटेंसिटी पास पास में, क्या मतलब, 1 सेकेंड में 15 बार मैक्सिमम मिल रहा है, तो वो सभी पास पास में क्लोज आ चुके हैं ना। अब इसको मैं 20 कर लेता हूँ, और अब प्ले करता हूँ। सुन लिया होगा तुमने। तो इसमें फ़र्क क्या आ रहा था, जैसे ही तुम्हारा बीट फ्रीक्वेंसी 20 हुआ, उसके कारण से क्या हो गया, वो जो आवाज़ है वो अप एंड डाउन इतनी बार हो रहा है कि तुम्हें एक कंटिन्यूस आवाज़ सुनाई दे रहा है। जैसे कि मैं अब इसको 20 के जगह पे थोड़ा 50, वापस से सभी को ज्वाइन कर लो। तीन का भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही फ्रीक्वेंसी मर्ज होंगे या फिर दो ही वेव्स मर्ज होंगे तो मुझे बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हो? बीट बीट्स का दो फ्रीक्वेंसी से रिलेशन हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी F2 माइनस ऑफ F1 होता है। उसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि 1 सेकेंड में कितनी बार तुम्हें मैक्सिमम मिल रहा है। लेकिन अगर 3 वेव्स या 4 वेव्स मिक्स करेंगे तो जो भी मुझे रिजल्टेंट मिलेगा उसका एक जगह पे मैक्सिमम होगा, एक जगह पे मिनिमम होगा। तो मुझे बस यही काउंट करना है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी बार हुई, तो वो हमारा बीट फ्रीक्वेंसी होगा। क्लियर है क्या? हम्म। तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। चलो अब आगे चलते हैं, इस पे अब क्वेश्चंस करने हैं हमें। दो तीन चीज़ें हैं। अच्छा, मैंने पहले ही बता दिया कि ह्यूमन ईयर के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि बीट फ्रीक्वेंसी अगर 16 से छोटा है तो ही मैं सुन सकता हूँ, अदरवाइज क्या मुझे एक कंटिन्यूस आवाज़ की तरह सुनाई देगा, या फिर हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा थ्योरी के हिसाब से। अब फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है, उसके लिए दो चीज़ नोट में डाल करके लिखना है तुम्हें। पहला तो ये कि ट्यूनिंग फॉर्क को अगर फाइलिंग करेंगे तो क्या होगा, और या फिर ट्यूनिंग फॉर्क को वैक्सिंग करेंगे तो क्या होगा। ये हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है, और इस ट्यूनिंग फॉर्क को अगर हम लोग फाइल करेंगे तो इससे मास क्या होगा, कम होगा, और वैक्सिंग करेंगे तो इसका मास बढ़ेगा। तो तुम्हें याद रखना है कि बाय फाइलिंग द ट्यूनिंग फॉर फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, और दूसरा बाय वैक्सिंग द ट्यूनिंग फॉर फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। और भी चीज़ याद रखना है कि अगर कोई स्ट्रिंग है और उसका तुमने टेंशन को बढ़ाया, इफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा या घटेगा?
एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू वी बाई 2L या फिर वी बाई 4L। तो टेंशन बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, तो उसके कारण से फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा। ठीक है, ये तीन चीज तुम्हें पता होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी चेंजेस जो हुए वो हमें पता चला। इसमें एक और बात एज्यूम करना है कि फ्रीक्वेंसी बाय फाइलिंग, फाइल करते हैं ना, किसी चीज के सरफेस के ऊपर घसते हैं, हाँ घसना होता है ना। वैक्सिंग का मतलब इसके मास ऐड हो रहा है, और फाइलिंग का मतलब मास घट रहा है। तो फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे, मैं क्या बता रहा था, हाँ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, दो ही केस हो सकता है। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज मुझे इतना नहीं एज्यूम करना है, जैसे 100 हर्ज है तो इतना नहीं एज्यूम करना है कि ये 100 से बढ़ करके 110 हो जाए, इतना इंक्रीमेंट हम लोग नहीं एज्यूम करें। हम लोग इंक्रीमेंट थोड़ा सा एज्यूम करेंगे। 100 अगर है तो 100.5 हो रहा है, वो भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमने उसको कितना बढ़ाया है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है कितना बढ़ाया है। बस एज्यूम करना है कि स्मॉल अमाउंट में तुमने उसको बढ़ाया। चलो अब इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। इन दोनों चीज़ को याद रखना थोड़ा टफ है। देखो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, एसएचएम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा हो, क्या होता है स्प्रिंग मास सिस्टम का, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई के, ये होता है टाइम पीरियड का फॉर्म। अब उस टाइम पीरियड के फॉर्मूले में तुम अगर मास को बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा या घटेगा, और टाइम पीरियड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा या घटेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा। तो इसी चीज़ को तुम्हें याद रखना है, इसी शॉर्ट ट्रिक को याद रखना है। और उसी में अगर तुम मास को बढ़ा दो या घटा दो, उसके हिसाब से तुम्हारा फ्रीक्वेंसी या तो बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा, और ये वहाँ से जो रिजल्ट आता है वो एग्जैक्टली सेम इसके जैसा आता है। एक मिनट, सबसे बेकार ऐप आज तक मुझे है, इसमें पता ही नहीं। वन नोट है ना, बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। सबसे हाईएस्ट प्रोसेसर पे मैं चला रहा हूँ उसको, फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। हाँ